आशुतोष, ये पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, अब ये पाकिस्तान से मुझे प्यार है, फिर जाहिर है मुद्दा तो हिंदुस्तान में बनेगा ही, क्योंकि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, कल ही प्रधानमंत्री ने उनसे बात की फोन पर, उनको बताया कि भाई आपका कोई रोल नहीं था, ये जेडी वैंस के साथ बातचीत जो हुई इसमें कोई ट्रेड डील का जिक्र नहीं हुआ, कोई आपने मीडिएशन नहीं किया, सीज फायर आपने नहीं कराया। फिर रात को बयान दे दिया, आज पाकिस्तान को कह दिया भैया मुझे तो पाकिस्तान से प्यार है। आपको क्या डोनाल्ड ट्रंप का क्या गेम समझ में आता है आशुतोष? और इतनी बात होने के बावजूद वो 15वीं बार फिर बोले कि मैंने मध्यस्थता कराई। हाँ, एग्जैक्टली आशुतोष। देखो मानक, ये तो भारत सरकार को समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चीज है, और भारत सरकार को ये समझना पड़ेगा। और भारत सरकार अगर नहीं समझना चाहती तो भारत सरकार की प्रॉब्लम है। आप जिस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल पाकिस्तान बनाता है, उसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड मानते हैं, और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठ के लंच और डिनर करते हैं। हाँ। क्यों करते हैं? इसमें ही सारी समस्या की जड़ छुपी हुई है। ये दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति आज की तारीख में क्या है, ये शायद भारत के सरकार को भी नहीं मालूम। अगर आप अमेरिका को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, और उसके फील्ड मार्शल को पाकिस्तान, अमेरिका का राष्ट्रपति उनको लंच होस्ट करता है, उनके एक ज्वाइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, वो कहते हैं पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, फिनोमिनल पार्टनर। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अब आप इन तीनों चारों स्टेटमेंट्स को जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है और भारत की बातों को दुनिया क्यों नहीं मानती है। दूसरी, आज की तारीख में आप ये देखिए कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो चीन, पाकिस्तान, रूस न्यूट्रल हो जाता है, और अमेरिका कहता है आई लव पाकिस्तान। भारत कहां है इसमें? जो लोग विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, उनको यह समझाना चाहिए कि भाई क्यों अमेरिका आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्यों आपके चीन के रिश्ते ठीक नहीं है, क्यों रशिया जो आपका ट्रेडिशनल दोस्त हुआ करता था वो आज पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुप रहता है। अगर हम इन सब बातों को नहीं समझते, अगर हाइपरबोल में, ब्रावाडो में, हाइपर नेशनलिज्म में हम बात करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हम क्यों G7 की बैठक के निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? अगर वी हैव अराइव्ड एट द ग्लोबल लेवल तो हमें क्यों इंतजार था? क्यों अखबार में खबरें छपवाई गई कि हम तो G7 में जाएंगे नहीं भाई, अब तो बहुत वो हो गया? क्या आपको 2 हफ्ते पहले कि G7 का जो इन्विटेशन आता है, क्या 2 हफ्ते पहले आता है? महीनों पहले सारी प्लानिंग हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो लोग विदेश नीति देख रहे हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं कि उनको विदेश नीति की समझ नहीं है, लेकिन सब मेसअप कर दिया है। ओके, बांग्लादेश आज आपके साथ है, और मालदीव जो श्रीलंका तक को चाइना ने इनसर्कल कर लिया है। अब प्रश्न इस बात को लेता है कि भाई हमको कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी को क्रिएटिवली रीडिजाइन करना पड़ेगा। अगर हम उसको रीडिजाइन नहीं करते हैं चेंज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारा नुकसान होगा। आप देखिए, जब आपका रूस आपका ट्रेडिशनल दोस्त है, ईरान आपका ट्रेडिशनल दोस्त है, आप फिलिस्तीन आपके साथ हम रहते थे, जब फायर होना चाहिए, भारत जो है उनको, जो फिलिस्तीन में 60,000 निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है। वहां जेनोसाइड हो रहा है, वहां लोगों को स्टारवेशन डेथ की जा रही है, 25 लोग मारे जा रहे हैं। भाई जो 7 अक्टूबर को जो हुआ वो दुनिया का सबसे घृणित काम था। वहां पे हम इजराइल के साथ थे, इजराइल ने जो कुछ किया, जो बदला लिया, वो ठीक है, लेकिन कब तक आप 60,000 लोगों को जिंदा मारोगे? आशुतोष, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन आप जो पॉइंट कह रहे थे, आपने कहा कि हाँ जनरल सिन्हा आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं।